हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 10th में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम पढ़ रहे थे और लास्ट वीडियो में हमने फिनिश किया था एक्सरसाइज 5.2। जो बच्चे नए आए हैं चैनल पे जाइए कमेंट चेक करिए, तो पार्ट 1 से चीज़ें आपको मिल जाएंगी। जो कमेंट मैंने नीचे बच्चों पिन किया हुआ है उसमें आर डी शर्मा से भी मैंने कराया, उसका भी लिंक दिया हुआ है, और मैथमेटिक्स में मैंने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एनसीईआरटी से कराया, उसका भी लिंक दिया है। क्लिक करेंगे प्लेलिस्ट पूरा पार्ट 1 से खुल के आ जाएगा। और जो बच्चे शुरू से कर रहे हैं उनको तो पता ही है, आज हमको पढ़ना है क्या, आज हमको पढ़ना है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको इसका फॉर्मूला बताता हूँ, ठीक है। तो सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी का जो फॉर्मूला होता है वो हम एस से दिखाते हैं, या एस के नीचे एन लिखते हैं। हम इसको हम क्या पढ़ते हैं, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। एस एन इज गिवन बाय एस एन, या किसी किसी बुक में एस भी लिखा रहता है, इज गिवन बाय एन अपॉन 2 इन द ब्रैकेट 2 इंटू ए प्लस n upon 2 in the bracket 2 into a plus n minus 1 into d, n minus 1 into d। ओके, ये फॉर्मूला होता है, याद कर लीजिए, n upon 2 in the bracket 2a plus n minus 1 into d। अब देखिए इसका मतलब पता है क्या होता है, इसका ये मतलब होता है, पहले मीनिंग समझ लो। कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, वो 2 से 2 को कैंसिल कर देते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअल में इसका क्या मतलब है कि n इस पूरे में मल्टीप्लाई कर रहा है, यानी कि n इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना, और ये होल डिवाइडेड बाय 2 है, ये पूरी क्वांटिटी डिवाइडेड बाय क्या है 2, इसलिए हमने n अपॉन 2 को बाहर ही लिख लिया। तो n अपॉन 2 इन द ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ऐसे आप इसको याद कर लीजिए, ठीक है। अच्छा, अब देखिए आपको मैं इसको अप्लाई करना सिखाता हूँ, फिर अभी मैं आपको इसको प्रूव भी करना सिखाऊंगा। पहले मैं इसको अप्लाई करना सिखाता हूँ, ठीक है। जैसे कि एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास मान लीजिए कोई एपी है, लेट अस से 4, 2, 4, 6, 2 का गैप ले रहे हैं, 4, 6, 8, 10, 12 और 14, 16, 18। ये बहुत इजी सी एपी ली है मैंने, और फाइनाइट एपी ली है। आप ध्यान से चेक करिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, टोटल इसमें 8 टर्म्स हैं, करेक्ट। अब देखिए, अगर आपसे कोई बोलता है कि इस एपी का आप सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स करिए, कितने, फर्स्ट 4 टर्म्स, मतलब इस एपी के शुरू के 4 टर्म्स का सम आपको बताना है, ठीक है। यानी कि ये रहा फर्स्ट टर्म, ये रहा सेकेंड टर्म, ये रहा थर्ड और ये रहा फोर्थ। तो यहां तक का आपको सम शुरू के फर्स्ट 4 टर्म्स का सम बताना है, ठीक है। तो अब देखिए इसको निकालने का क्या तरीका है। बच्चे बोलेंगे हम तो इसको सीधे जाके ऐड कर देंगे। भाई बच्चे बोलेंगे कि हम क्या करेंगे, देखिए शुरू के 4 टर्म्स का सम इनको चाहिए, तो ये 4 + 6 + 8 + 10 कर देंगे। हाँ, किया जा सकता है, ऐसे भी किया जा सकता है, लेकिन आप ये समझो ना कि जब 4 टर्म्स का सम पूछ रहा है तब तो आपने 4 टर्म देख के उसका सम कर दिया, लेकिन सम ऑफ 1000 टर्म्स अगर बोल देगा तब तो आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा ना, ठीक है ना। तो 1000 टर्म्स को आप थोड़ी ना ऐड करने बैठोगे। फिर भी आइए हम आपको दिखाते हैं। शुरू के 4 टर्म्स का सम मान लीजिए हमने जनरली ऐसे कर लिया, ठीक है, विदाउट फॉर्मूला। तो 4 + 6 कितना हो जाएगा, 10, और 8 + 10 कितना होगा, 18। तो ये कितना आ रहा है, 28। अब आइए फॉर्मूले से हम फाइंड करते हैं कि क्या इतना ही आ रहा है। तो देखिए सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, एन की जगह कितना है, 4, तो हम क्या लिखेंगे, एस, और एस के नीचे ये छोटा सा हम जो एन लिखते हैं इसकी जगह हम 4 लिखेंगे। अब बताइए इसको क्या पढ़ा जाएगा, एस के नीचे छोटा सा 4 लिखा है, इसको हम पढ़ेंगे सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स, ओके, इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या है देखिए, वहां से क्या होता है बताइए, n अपॉन 2। तो n की वैल्यू कितनी लोगे, n क्या होता है, जितने टर्म्स का सम पूछता है, जितने टर्म्स का सम पूछता है, ठीक है। तो n की वैल्यू कितनी रखो, कितने टर्म्स का सम पूछा है, 4 टर्म्स का, तो n की वैल्यू 4 रखिए। 4 अपॉन 2 इन द ब्रैकेट 2 इंटू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए कितना है बताइए, a क्या होता है, फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म कितना है, 4, ठीक है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की जगह कितना रखना है, 4 माइनस, ठीक है, रख के दिखा देता हूं मैं, 4 - 1 इंटू डी। डी कितना है, चेक करिए इस एपी का डी कितना है, 8 - 6 2, 6 - 4 2, तो इसका डी कितना है, 2, करेक्ट। सॉल्व करते हैं। अब देखिए कभी भी n/2 अगर कैंसिल हो रहा हो तो आप इसको यहीं कैंसिल कर लिया करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये आपस में कट सकते हैं, लेकिन ये वाला 2 इसको नहीं काट सकता है, ये वाला 2 अंदर के किसी नंबर को आप डायरेक्ट नहीं काट सकते जब तक अंदर से कुछ कॉमन नहीं लेंगे, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। तो 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, तो यहाँ पे आ गया 2 इन द ब्रैकेट, 2 × 4 =
8 प्लस 4 माइनस 1 कितना होता है 3, 3 2 6, करेक्ट। तो ये आ गया 2 इन द ब्रैकेट 8 प्लस 6 कितना हो गया 14। तो इसका मतलब 2 इंटू 14 है एक तरीके से, 2 इंटू इतना, यानी कि 2 इंटू 14, पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व कर लिया करिए, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 28 आ गया। तो शुरू के फर्स्ट टर्म के स्टार्टिंग के फर्स्ट 4 टर्म्स का सम आ गया कितना 28, हमने आपको निकाल के भी दिखाया था, ठीक। अच्छा अब देखिए जरा, if there are total n terms, if there are total n terms in an AP, मान लीजिए किसी AP में टोटल n टर्म्स हैं, ठीक है। तो एक बात बताइए, अगर n टर्म्स हैं तो nth टर्म क्या होगा, लास्ट टर्म होगा कि नहीं होगा, नहीं समझिए बात। अगर टोटल n टर्म्स हैं किसी AP में तो जो nth टर्म होगा वो लास्ट टर्म होगा, यानी कि दिस इंप्लाइज व्हाट कि nth टर्म को आप कैसे दिखाते हो an से, यानी कि nth टर्म इज द लास्ट टर्म, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल भी दिखा दूंगा, परेशान नहीं होना। nth टर्म क्या होगा, लास्ट टर्म। अब लास्ट टर्म को आप किससे दिखाते थे बताइए, l से शो करते थे, यानी कि क्या हो जाएगा बताइए, nth टर्म ही लास्ट टर्म हो जाएगा, यानी कि nth टर्म इज इक्वल्स टू l, ओके। अब nth टर्म का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। यानी कि l की वैल्यू हम लोग क्या रख सकते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ओके। लेकिन कौन सी AP के लिए ऐसा हम कर रहे हैं, फाइनाइट AP के लिए, क्योंकि हमने आपको बता दिया ना कि ये देखिए देयर आर टोटल n टर्म्स, हमको पता है n की वैल्यू हमको पता है कि भाई AP में कितने टर्म्स हैं, n टर्म्स हैं। तो nth टर्म क्या होगा an, और जो nth टर्म होगा मतलब वही तो सबसे लास्ट में आ रहा होगा, वही l होगा, और nth टर्म की वैल्यू, nth टर्म का फॉर्मूला हमने रख दिया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी कि l की जगह हम क्या यूज़ करते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी यूज़ कर सकते हैं, या a प्लस n माइनस 1 इंटू डी की जगह हम l यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए होगा क्या, इसको हमने बनाया इक्वेशन नंबर 1, ये आपका फॉर्मूला है, ठीक। तो ये आपका जो फॉर्मूला है Sn इज इक्वल्स टू n अपॉन 2 इन द ब्रैकेट। अब ध्यान दीजिए, ये 2a लिखा हुआ है, 2a को आप क्या लिख सकते हैं बताइए, a प्लस a यही तो 2a होता है, यानी कि इस 2a की जगह हमने क्या लिखा, a प्लस a, ओके। कोई डाउट है, a प्लस a वापस से 2a हो जाएगा, तो 2a को हमने a प्लस a लिख दिया, कोई डाउट नहीं। अब प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1 इंटू डी हमने ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब आप ध्यान से चेक करिए, यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, l रख सकता हूँ, ठीक। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, n टर्म्स का फॉर्मूला बन गया n अपॉन 2 इन द ब्रैकेट a प्लस, और यहाँ से यहाँ तक आप l रख सकते हो, ठीक है। तो आपको लर्न करना है ये भी, तो ये फॉर्मूला नंबर 1 था, ये भी लर्न करना है कि n टर्म्स का सम क्या है, n अपॉन 2 इन द ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और दूसरा फॉर्मूला कैसे बनता है, जब हम 2a को क्या लिख लेते हैं, a प्लस a, तो a आगे बच जाता है, और जो पीछे a आता है वो n माइनस 1 इंटू डी के साथ मिलकर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही तो nth टर्म है। और nth टर्म क्या है, लास्ट टर्म। अगर टोटल n टर्म्स हैं AP में तो इसकी जगह हम l लिख लेते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या बनता है, जो सेकंड फॉर्मूला है वो बनता है किसी AP के फर्स्ट n टर्म्स का जो सम का फॉर्मूला बनता है, सेकंड फॉर्मूला वो होता है n अपॉन 2 इन द ब्रैकेट a प्लस l। कोई डाउट है बताइए। लेकिन ये फॉर्मूला कब लग सकता है बताइए, जब आपको ये पता हो कि आपकी AP का लास्ट टर्म क्या है, ओके। ये दोनों फॉर्मूले आपको लर्न करने, और ये वाला फॉर्मूला हम तब लगाते हैं जब हमको कॉमन डिफरेंस ना पता हो, ठीक है। तो आप अपनी कॉपी में नोट लगा लीजिएगा कि ये फॉर्मूला हम तब लगाएंगे जब हमको क्या क्या पता हो, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता हो और कॉमन डिफरेंस ना पता हो, ठीक है। तो व्हेन, ये फॉर्मूला हम तब लगाएंगे व्हेन फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म नोन, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म पता हो बट कॉमन डिफरेंस नॉट नोन। कॉमन डिफरेंस को डी से दिखाते हैं, मीन्स डी इज नॉट नोन, ठीक है। अब देखिए ये AP आपको एक हमने दी हुई है, ठीक। अब इस AP को मान लीजिए इन्होंने बोला है, यही क्वेश्चन है कि सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स, शुरुआत के 4 टर्म्स का हमको सम फाइंड करना है, ठीक है। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखिए S4 इज इक्वल्स टू, यही फॉर्मूला लगाएंगे, शुरुआत के 4 टर्म्स का सम पूछा है तो n की वैल्यू 4 रखेंगे, 4/2, ठीक है। अब इसमें a प्लस l जब आप करोगे तो a तो आपको दिख ही रहा है कितना है 4, और लास्ट टर्म पता है क्या रखोगे, लास्ट टर्म आप वही रखोगे जितने टर्म्स का सम पूछ रहा है। जैसे कि आपको शुरू के 4 टर्म्स का सम पूछ रहा है, ठीक है, तो लास्ट टर्म आप 4th टर्म को मानोगे। भले आप यहाँ पे आपको हमने AP तो पूरी दिखाई है, टोटल कितने टर्म्स तक, 8 टर्म्स तक, इसको नहीं लेना है, आपको 4th टर्म को लास्ट टर्म मानना है, ये
ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं? क्योंकि ध्यान से चेक करिए, जब हम यहाँ पे डेरिवेशन कर रहे थे, ठीक है, तो हम क्या कर रहे थे, हमने बोला था देयर आर टोटल n टर्म्स ऑफ एन AP, तो nth टर्म को हमने लास्ट टर्म मान लिया था ना। nth टर्म को जब हमने लास्ट टर्म मान लिया था, तो इस फॉर्मूले में आप ध्यान से चेक करिए, 2a को जब मैंने क्या लिखा था, a प्लस a, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जब ऐसा हमने किया था और इसी को हमने लास्ट टर्म मान लिया था, तो कहीं ना कहीं इस एक्सप्रेशन में ये वाला n और ये वाला n क्या है, सेम है। तो आप ध्यान दो ना, अगर ये वाला और ये वाला n सेम है, और ध्यान से चेक करो, अगर मैंने बाहर n की जगह कितना रखा है, 4, तो यहां से यहां तक की अगर हम बात करें तो ये क्या होगा, a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी होगा। मतलब ये फोर्थ टर्म की ही तो बात कर रहा है, यानी कि फोर्थ टर्म को ही हम लास्ट टर्म लेंगे। बात समझ में आई कि नहीं? तो इस तरीके से, तो a प्लस और ये हो गया आपका यहाँ पर 10। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4, 4 प्लस 10 14, और 2 इंटू 14 कितना आ जाएगा, 28। तो इस तरीके से ये दो फॉर्मूले हैं, इसको आप मेमोराइज कर लीजिए। ओके, अब आप इसको नोट कर लीजिए। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा कि ये फॉर्मूला आता कैसे है। NCERT में प्रूफ किया हुआ है, आपको आना चाहिए ज़रूर, इसलिए आना चाहिए बिकॉज एग्जाम में पूछ सकता है, वो बोल सकता है कि प्रूव द फॉर्मूला फॉर द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ, प्रूव द फॉर्मूला फॉर द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अभी मैं आपको सिखाता हूँ, इतना नोट करिए पहले। AP के टर्म्स को आप कैसे दिखाते थे, AP को कैसे रिप्रेजेंट करते थे? फर्स्ट टर्म a होता था आपका, सेकेंड टर्म a प्लस डी होता था, थर्ड टर्म a प्लस 2d होता था, फोर्थ टर्म a प्लस क्या होता था, 3d। और इसी तरीके से अगर हम चलते जाएं तो जो हमारा nth टर्म होता था, याद होगा आपको, हमारा nth टर्म जो होता था वो होता था a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कोई डाउट है बताइए? हाँ, अच्छा एक बात आप फील कर सकते हो, सुनो, जैसे कि हमने आपको पूछा ये कौन सा टर्म है, तो आप बोलोगे फोर्थ टर्म। हमने बोला कि फोर्थ टर्म के पहले क्या आएगा, आप बोलोगे थर्ड टर्म। हमने कहा कैसे निकाला, तो आपने बोला क्या कि जो डी के आगे लिखा हुआ है कोफिशिएंट, यहाँ 3 में से 1 माइनस कर दीजिए तो आपको 2 मिल जाएगा। हमने कहा ये कौन सा टर्म है, आप बोलोगे थर्ड टर्म। हमने कहा सेकेंड टर्म कैसे मिलेगा, तो आप बोलोगे डी के आगे ये जो 2 लिखा है, 2 में से 1 माइनस कर दो, 2 में से 1 माइनस करोगे 1 आएगा, 1d, 1d का मतलब डी। बात समझ में? यहाँ डी के सामने क्या लिखा हुआ है, 1, तो ये सेकेंड टर्म है। हमने बोला फर्स्ट टर्म कैसे मिलेगा, तो डी के सामने 1 लिखा है, 1 में से 1 माइनस करो, तो 1 में से 1 माइनस करोगे 0 मिलेगा, 0 इंटू डी 0 होता है, इसलिए a प्लस 0 a आ गया। तो ठीक इसी तरीके से आप सोचिए, अगर आपका nth टर्म a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है, तो इसके जस्ट पहले वाला टर्म आपको कैसे मिलेगा, सोचिए। देखिए मैं आपको निकाल के दिखा रहा हूँ, a तो ऐसे ही रहेगा, प्लस d का कोफिशिएंट कितना है, n माइनस 1, तो n माइनस 1 में 1 माइनस कर दो। बात समझ में आई? तो हमने क्या किया है, n माइनस 1 में 1 माइनस कर दिया, तो क्या बच जाएगा बताइए, ये हो जाएगा a प्लस n माइनस 2, माइनस 1 क्या होता है, माइनस 2। तो यहाँ पे इसके पहले वाला जो टर्म है वो हो जाएगा आपका कितना, a प्लस n माइनस 2 इंटू डी। कोई डाउट है बताइए? हाँ ठीक है। अच्छा चलिए बताइए, इसके जस्ट पहले वाला टर्म कितना हो जाएगा, a प्लस n माइनस 2 में माइनस 1 करो तो n माइनस 3 इंटू डी हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो ये चीज़ है। अब क्या किया हमने, ये हम n टर्म्स का फॉर्मूला प्रूफ करने जा रहे हैं। अब हमने बोला कि भाई हमको Sn निकाल के दिखाओ, Sn मतलब n टर्म्स का सम। तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे भाई फर्स्ट टर्म को सेकंड टर्म में ऐड करो, सेकंड को थर्ड में, इस तरीके से सबको ऐड करते जाओ। मतलब देखिए ये फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म क्या हो जाएगा, a प्लस डी ब्रैकेट में लिख लीजिए, प्लस थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, a प्लस 2d। ओके, और फिर हो जाएगा आपके पास a प्लस 3d। ध्यान दीजिएगा हम क्या कर रहे हैं, ये n टर्म्स लिखे हुए हैं और इनका हम सम निकाल रहे हैं, तो सबको जोड़ते हुए चले जाओ। ठीक, अब इसी तरीके से प्लस फिर डॉट डॉट डॉट, मतलब आगे आता जाएगा कुछ ना कुछ। क्या आएगा बताइए, इसके जस्ट पहले क्या आएगा, इसके जस्ट पहले क्या आएगा बोलिए, a प्लस n माइनस 3 इंटू डी आएगा कि नहीं, प्लस इसकी बारी आएगी a प्लस n माइनस 2 इंटू डी, और सबसे लास्ट टर्म जो होगा वो होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कुछ इस तरीके से आएगा कि नहीं बताइए। ये हमने क्या कर लिया बताइए, ये हमने सम फाइंड कर लिया। किसका सम, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। ओके, अच्छा एक बात बताइए, ध्यान से चेक करिए, मान लीजिए कहीं लिखा है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 ऐसा लिखा है,
ठीक है, तो इसका जो भी आंसर आ रहा है कितना आएगा चेक करो, 3 + 3 6 10 आएगा। अगर हम इसको रिवर्स करके ऐड कर दें तो क्या आंसर बदल जाएगा इसका? मतलब अगर हम इसको ऐसे ऐड करें 4 + 3 + 2 + 1 तो क्या आंसर चेंज हो जाएगा? नहीं, आंसर अभी भी कितना आएगा 10। तो इसका मतलब ये जो हमने सम लिखा हुआ है अगर हम इसको रिवर्स करके लिख दें, ध्यान से चेक करो, इसका आंसर कितना आ रहा है? इसका आंसर आ रहा है SN। कितना आ रहा है? SN। ठीक, तो इसको अगर हम रिवर्स करके लिख दें तब भी आंसर कितना आएगा? SN। कोई डाउट है? अब ध्यान से चेक करिए, इसको जब आप रिवर्स करके लिखोगे तो बहुत सावधानी से लिखोगे। कैसे लिखोगे मैं आपको बता रहा हूँ। SN = ये फर्स्ट टर्म है, जब इसको रिवर्स कर देंगे तो फर्स्ट टर्म के नीचे क्या आ जाएगा? लास्ट टर्म। ओके, तो A के नीचे क्या आ जाएगा? A प्लस, अब आपको थोड़ा सा मैं ब्लू मार्कर से दिखा देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होती है बच्चों को। रिवर्स कर दो तो A के नीचे आएगा लास्ट टर्म, यानी कि A + n - 1 × D आ गया। कोई डाउट है? प्लस, अब देखिए ये सेकेंड टर्म, तो जब रिवर्स करके लिखोगे तो सेकेंड टर्म के नीचे क्या आ जाएगा बताइए? सेकेंड लास्ट टर्म। और सेकेंड लास्ट टर्म क्या है आपका? सेकेंड लास्ट टर्म क्या है आपका? A + n - 2 × D। करेक्ट। इसी तरीके से प्लस, जब रिवर्स करके लिखोगे थर्ड टर्म के नीचे क्या आएगा? थर्ड लास्ट टर्म। ये लास्ट टर्म है, ये सेकेंड लास्ट टर्म है, ये थर्ड लास्ट टर्म है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास क्या? A + n - 3 × D। ये इसके नीचे आया, इसके नीचे, ठीक। फिर प्लस, इसके नीचे क्या आएगा? ये फोर्थ टर्म है, तो अगर हमने इसको रिवर्स किया होगा तो इसके जस्ट पहले क्या आता होगा? इसके जस्ट पहले आता होगा A + n - 4 × D। बात समझ में आई कि नहीं बताइए? हाँ, कोई डाउट है? और जब आप इसको ऐसे रिवर्स कर दोगे, इसको पकड़ के ऐसा पलट दोगे तो ये फर्स्ट टर्म कहाँ आ जाएगा? लास्ट टर्म के नीचे, ठीक। तो यहाँ फर्स्ट टर्म होगा तो यहाँ सेकेंड टर्म होगा, यानी कि A + D होगा यहाँ, ठीक। तो यहाँ क्या होगा? थर्ड लास्ट टर्म के नीचे क्या होगा? थर्ड टर्म, यानी कि A + 2D होगा, इस तरीके से। कोई डाउट है बताइए? हाँ, अब इसको हम कॉलम वाइज ऐड कर देते हैं। कैसे ऐड करेंगे? कॉलम वाइज। तो एक बार बताओ, जैसे x + x 2x होता है, वैसे ही SN + SN कितना हो जाएगा? 2 × SN हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताइए, है ना? इसको कॉलम वाइज ऐड करिए तो SN +, आप इसको इक्वेशन भी बोल सकते हैं। ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये जो रिवर्सिंग करके बनाए ये सेकेंड इक्वेशन है। एडिंग 1 and 2, SN + SN कितना हो जाएगा? 2 × SN = 2। अब ध्यान दीजिए, आप जब कॉलम वाइज ऐड करेंगे तो इसको साथ में ऐड करेंगे, ठीक है। मैं ऐड करके आपको दिखा रहा हूं और इन दोनों को ऐड करके इसका रिजल्ट मैं यहां लिखूंगा, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कोई, बहुत ध्यान से देखिएगा। A + क्या ऐड करना है इसमें आपको? A + n - 1 × D ऐड करना है। कोई डाउट है बताइए? आइए जरा ऐड करते हैं। तो A +, देखिए यहाँ प्लस है, ब्रैकेट ओपन करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो A + A + n - 1 × D। A + A क्या होता है बताइए? 2A, तो 2A + n - 1 × D, ये रिजल्ट आ गया। अब यहाँ इसको हम कॉपी कर लेते हैं, तो यहाँ क्या कॉपी करेंगे बताइए? यहाँ कॉपी करेंगे 2A + n - 1 × D। कोई डाउट है बताइए? अब कॉलम वाइज ऐड कर रहे हो, मतलब ये वाला टर्म यहाँ पे ऐड होगा और यहाँ साइन क्या लगेगा? पॉजिटिव, ठीक। इसको इसमें ऐड करो। आइए जरा हम आपको करके दिखाते हैं। A + D में हमको ऐड करना है क्या? A + n - 2 × D ऐड करना है। A + D में क्या ऐड करना है? A + D + n - 2 × D, ठीक है। अब देखिए ऐड करने जा रहे हैं, ध्यान से चेक करिएगा। आपके पास लाइक टर्म्स कौन कौन से हैं? A और A, तो A + A वापस से कितना हो जाएगा? 2A, ठीक। अब ये D लिखा हुआ है और ये n - 2 × D लिखा है, तो ये प्लस का D है, आपने प्लस का D ऐसे ही लिख लिया और प्लस n - 2 × D लिख लिया। कोई डाउट है बताइए? हाँ,
अब देखिए यहां अगर हम ऐसे ब्रैकेट लगा लें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए 2a प्लस, देखिए ये फर्स्ट टर्म है, यहां पर d है, और ये सेकेंड टर्म है, यहां पे भी d है, तो d हम कॉमन ले सकते हैं बाहर। अगर हम d कॉमन ले लेंगे, यहां क्या बचेगा 1 प्लस n-2, और ये d बाहर हो गया। कोई डाउट है बताइए? ठीक है, d कॉमन ले लिया, यहाँ 1 बच गया, यहाँ n-2 बच गया। अब ये हो जाएगा आपके पास 2a प्लस n-2 और प्लस 1, इसको आप क्या लिखोगे, n-2 को पहले लिख लो, और प्लस का 1 है, ये 1 के आगे पॉजिटिव ही तो है, तो प्लस का 1 इंटू डी, तो ये आ गया आपके पास 2a, और प्लस ब्रैकेट में क्या बचा, -2 प्लस 1 क्या होता है -1, भाई n बचा, और -2 प्लस 1 क्या हो गया -1, तो n-1 इंटू डी। फिर से क्या आ गया आपके पास 2a प्लस n-1 इंटू डी। बात समझ में आई? तो सेकेंड टाइम भी आपके पास आ गया 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, हाँ भाई कितने टाइम्स आया बताइए? फर्स्ट टाइम आया, फिर सेकेंड टाइम भी हमको वही रिजल्ट मिला 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखते हैं थर्ड टाइम क्या होता है, थर्ड टाइम। ठीक है, तो इसको मैं हटा दूं, हाँ अब देखो जरा, इसको इसमें ऐड करो, क्या होगा a प्लस 2d और प्लस a प्लस n-3 इंटू डी। ओके, ऐड करते हैं, a प्लस a कितना हो जाएगा 2a, और क्या बचा आपके पास 2d और प्लस n-3 इंटू डी, इसको हमने ब्रैकेट में लिखा, ये हो जाएगा आपके पास 2a प्लस, ध्यान दें फर्स्ट टर्म में d और सेकेंड टर्म में d कॉमन है, d बाहर ले लेंगे, क्या बचेगा यहाँ 2 प्लस n-3 और बाहर आ गया d। सही है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2a प्लस, ध्यान से चेक करिए, ये ब्रैकेट अब आप हटा सकते हो, -3 और प्लस 2 -1 हो जाएगा, यानी कि n-1, n बचेगा और -1 बचेगा अंदर, ये d। फिर से रिजल्ट क्या आ गया 2a प्लस n-1 इंटू डी। बात समझ में आई कि नहीं? तो हमको फिर से रिजल्ट मिला क्या 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब मुझे आप बताइए, ये आपको मिला फर्स्ट टाइम, ठीक है, फिर आपको मिला 2a प्लस n-1 इंटू डी सेकेंड टाइम, फिर आपको मिला थर्ड टाइम, सेम वही रिजल्ट मिल रहा है, और बीच में प्लस प्लस आता चला जा रहा है। अब आप खुद करके देखिएगा, आपको फोर्थ टाइम भी ऐसा ही मिलेगा। ठीक है, अब देखिए यहां पे आ जाइए। ठीक है, अब आप इसको खुद से सॉल्व करिएगा, आपको फिर से मिलेगा ऐड करके 2a प्लस n-1 इंटू डी। एग्जाम में आपको ज़्यादा नहीं सॉल्व करने की जरूरत है, एक ही बार सॉल्व करिएगा और बस फिर इस कॉलम के नीचे डायरेक्ट वही रिजल्ट, इस कॉलम के नीचे वही रिजल्ट, इस कॉलम के नीचे वही रिजल्ट, इस कॉलम के नीचे भी वही रिजल्ट, यानी कि 2a प्लस n-1 इंटू डी, और लास्ट वाला ये वाला कॉलम इसमें ऐड करिए। ये वाला चलिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ, करके क्या दिखाना है, तो बहुत ईजी, a प्लस a कितना हो जाएगा 2a और प्लस n-1 इंटू डी, यानी कि 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब आप ध्यान से चेक करिए, देखिए एक बात बताइए, कितने कॉलम्स को ऐड किया है मैंने, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, फिफ्थ कॉलम, सिक्स्थ, n कॉलम्स को ऐड किया है मैंने, है ना, क्योंकि ये वाला टर्म कौन सा था, nth टर्म था ये, तो ये वाला कॉलम कौन सा हो गया, ये कॉलम हो गया nth कॉलम, हुआ कि नहीं बताओ, ये nth कॉलम हुआ कि नहीं हुआ। तो ये जो 2a प्लस n-1 इंटू डी है, ये कितनी बार आ रहा है बताइए, n टाइम्स आ रहा है कि नहीं, n बार आ रहा है कि नहीं। अब आप फील हुआ कि नहीं, फर्स्ट एक बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया, तो 3 टाइम्स बोलेंगे, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, जितने कॉलम है उतने टाइम्स ही आएगा। ठीक, यानी कि 2a प्लस n-1 इंटू डी कम्स n टाइम्स। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, हम लिखेंगे क्या कि 2a प्लस n-1 इंटू डी कम्स n टाइम्स, ये n टाइम्स आ रहा है। ठीक है, ओके, ये मैं हटा दूं। ठीक है, अब देखिए जरा, बहुत बढ़िया यहाँ पे आपको रिजल्ट मिलेगा। क्या, देखिए प्रूफ करने के लिए आ सकता है, इसलिए आपको पता होना चाहिए, है इसमें कुछ भी नहीं।
अब मुझे बताइए, कोई क्वांटिटी है और उसको अगर आप n टाइम्स ऐड करोगे तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं? n से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं कि नहीं? भाई खुद समझो, जैसे नहीं कुछ बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं। देखिए जैसे मान लीजिए 2 है, अब 2 को हमने ऐड किया, 2 में फिर से 2 ऐड किया, फिर से 2 ऐड किया, फिर से 2 ऐड किया, ठीक है। बताइए कितने टाइम्स ऐड किया सेम क्वांटिटी को? 1 2 3 4 5, ठीक। तो हम इसको सीधे क्या लिख सकते हैं? 5 से मल्टीप्लाई करके 2 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि 2 को 5 टाइम ऐड करोगे तब भी 10 आएगा। 5 × 2 भी क्या होता है? 10 होता है, ठीक। और इसी 2 को अगर हमने कितने टाइम्स ऐड किया होता? n टाइम्स, तो हमारा आंसर क्या आता? 5 टाइम्स ऐड किया तो 5 से मल्टीप्लाई हुआ, n टाइम्स ऐड करेंगे तो n से मल्टीप्लाई नहीं हो जाएगा? n × 2 नहीं लिखेंगे? बताइए। तो आप मुझे यहाँ से देख के बताइए, ये लेफ्ट हैंड साइड में तो 2 × SN है इज इक्वल्स टू 2a। जैसे आप यहाँ 2 को ऐड कर रहे थे, यहाँ पे कौन ऐड हो रहा है? 2a + n - 1 × d। तो 2a + n - 1 × d कितने टाइम्स ऐड हो रहा है? n टाइम्स। तो इसको हमको किससे मल्टीप्लाई कर देना चाहिए? n से। यानी कि ये जो सम हुआ है किसका? 2a + n - 1 × d का कितने टाइम्स? n टाइम्स। तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? n × 2a + n - 1 × d, ठीक है। और इसका रीजन हमने लिखा हुआ है, ये रीजन है सिंस व्हाट 2a + n - 1 × d कम्स n टाइम्स। ये कितनी बार आता है? n टाइम्स, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये मिल गया आपको। अब थोड़ा सा इसको सुधार के लिख लेते हैं, 2 × SN = n, और ये वाले ब्रैकेट को हम ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट लगा दें जैसे हमने आपको फॉर्मूला बताया था, 2a + n - 1 × d। नाउ आपको क्या निकालना था? SN क्या होता था? सम ऑफ n टर्म्स। SN क्या होता था? सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। तो SN की वैल्यू आपको निकालनी, तो यहां से 2 फ्री करना पड़ेगा। इसके लिए हम क्या करेंगे? डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड 2 से डिवाइड लगा देंगे। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड भी 2 से डिवाइड लगाया और राइट हैंड साइड भी 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो यहाँ से जो आपका फॉर्मूला है वो निकल के आ गया। यहाँ पे SN फ्री हो गया, तो SN यानी कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स = 2। इसको आप क्या लिख सकते हो? n/2 इन द ब्रैकेट 2a + n - 1 × d। ये देखिए ये आपका फॉर्मूला आ गया, यही आपको पढ़ाया था, ठीक है। और एक और फॉर्मूला पढ़ाया था, जब हमको कॉमन डिफरेंस ना पता हो, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता हो, तो n/2 इन द ब्रैकेट a + n। ओके, इसको मैंने प्रूव करना आपको बता ही दिया था कैसे किया जाता था इसकी हेल्प से। तो पहले ये प्रूफ करेंगे और फिर ये भी प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। इतना पहले कॉपी कर लीजिए। ये जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका द nth टर्म। nth टर्म निकालने का एक और स्टाइल होता है, कैसे मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए nth टर्म हम कैसे निकालेंगे? किसी AP के n टर्म्स का सम माइनस उसी AP के n - 1 टर्म्स का सम। तो nth टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बताइए? द डिफरेंस, किसका डिफरेंस निकालना है? ध्यान से चेक करिएगा। द डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स एंड द सम ऑफ फर्स्ट n - 1 टर्म्स। बात समझ में आई कि नहीं? अब इसका क्या मतलब है अभी हम आपको करके दिखाते हैं। तो ये एक रिमार्क आपके NCERT में दिया, बहुत इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है। कह रहा है कि द nth टर्म ऑफ एन AP, मतलब किसी AP का nth टर्म एक और तरीके से निकाला जा सकता है। एक तरीका तो आपने पढ़ा था, क्या? a + n - 1 × d। यही क्या होता था? nth टर्म होता था कि नहीं होता था, ठीक है। तो nth टर्म एक और तरीके से निकाला जा सकता है, कैसे? किसी AP के n टर्म्स का सम माइनस n - 1 टर्म्स का सम। ओके, तो देखिए द nth टर्म ऑफ एन AP इज द डिफरेंस ऑफ, किसका डिफरेंस? डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ टू फर्स्ट n टर्म्स एंड द डिफरेंस ऑफ द फर्स्ट n - 1 टर्म्स ऑफ इट। ओके, अब इसका मतलब क्या है? एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपको एक AP दी हुई है, करेक्ट। अब हमको क्या बोला गया कि भाई इस AP का 5th टर्म निकालो। कितना निकालो? 5th टर्म निकालो, ठीक। तो जब इन्होंने बोला 5th टर्म निकालो, तो यानी कि n की वैल्यू क्या दे दी इन्होंने? 5, सही है। तो अगर मुझे 5th टर्म निकालना है तो इस फॉर्मूले से मैं क्या करूंगा? 5th टर्म में कैसे निकालूंगा बताओ? शुरुआत के n की वैल्यू क्या रखोगे? 5, यानी कि शुरुआत के 5 टर्म्स का सम माइनस शुरुआत के 5 - 1 टर्म्स का सम। कोई डाउट है? n की जगह 5 रख दीजिए बस। यानी कि शुरुआत जो 5th टर्म होगा वो कैसे आएगा? शुरुआत के 5 टर्म्स का सम माइनस 5 - 1 क्या होता है? 4। तो शुरुआत के 5 टर्म्स का सम माइनस शुरुआत के 4 टर्म्स का सम ही क्या होगा? इसका 5th टर्म होगा। कोई डाउट है? बताइए। अब आइए आपको निकाल के दिखा देते हैं।
तो शुरुआत के 5 टर्म्स का सम, अभी अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा था, याद होगा आपको, Sn इज इक्वल्स टू n/2 इन द ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। ओके, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा था। तो अगर हम शुरू के 5th टर्म्स का सम पूछें इस AP का तो क्या हो जाएगा बताइए, n की जगह क्या रखोगे 5/2, तो 5/2 इन द ब्रैकेट 2 इंटू a कितना है 4, तो 2 4 ज़ा 8 हो जाएगा, 2 इंटू 4 2 इंटू a हो गया, प्लस शुरुआत के 5 टर्म्स का सम निकालना है, यानी कि n की वैल्यू 5 5 - 1 हो जाएगा यहाँ पर, इंटू डी कितना है 6 - 4 2 है। सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 5/2 इन द ब्रैकेट 2 4 ज़ा 8, और ध्यान से चेक करिए 5 - 1 कितना होता है 4 4 2 ज़ा 8, तो ये आ गया। तो ये हो जाएगा आपके पास 5/2, ठीक है, और ब्रैकेट में आपके पास हो गया कितना 8 + 8 कितना होता है 16, ठीक है। तो इसका मतलब आप समझते हो कि नहीं, इसका मतलब है 5/2 इंटू 16 है, ठीक है। अब ये 2 से कैंसिल होगा, 2 1 ज़ा और 2 8 ज़ा, 8 5 ज़ा कितना होता है 40, ठीक। तो शुरुआत के 5 टर्म्स का सम कितना है 40, तो इसका मतलब S5 जो आ गया वो कितना आ गया 40, करेक्ट, ये आ गया। अब शुरुआत के 4 टर्म्स का सम जरा निकाल लीजिए, तो S4 इज इक्वल्स टू फर्स्ट 4 टर्म्स का सम क्या हो जाएगा 4/2, n की जगह 4 रखेंगे, इन द ब्रैकेट 2 इंटू a, यानी कि 2 इंटू a कितना है 4, और प्लस n-1 इंटू डी, यानी कि 4 - 1 इंटू डी कितना है 6 - 4 2, ठीक है। सॉल्व करते हैं, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, तो S4 इज इक्वल्स टू 2, और ब्रैकेट में 2 4 ज़ा 8, और प्लस 4 - 1 कितना होता है 3 3 2 ज़ा 6, तो ये आ जाएगा आपका 8 + 6 कितना है 14 इंटू 2 28। अभी तो निकाला था, वैसे निकालना नहीं चाहिए था पर फिर भी निकाल लिया। तो अब मुझे आप बताइए कि S4 यानी कि फर्स्ट 4 टर्म्स का सम 28 आ गया, ओके। अब यहाँ पे ले आके वैल्यू रखिए, तो 5th टर्म आपको कैसे मिलेगा, शुरू के 5 टर्म्स का सम कितना आया था S5 40, तो यहाँ 40 रखेंगे, और माइनस शुरू के 4 टर्म्स का सम कितना आया था 28, तो यहाँ हम 28 रखेंगे, करेक्ट। माइनस करिए कितना हो जाएगा बताइए, 10 - 8 2 3 - 2 1 12 आ गया। अब आप अपनी सीरीज देखिए जो AP यहाँ पे लिखी हुई है, क्या इसका 5th टर्म 12 नहीं है, 1st 2nd 3rd 4th 5th, समझ में आ गई बात। इसीलिए मैंने बहुत आसान सी AP लिखी ताकि हम आपको वेरीफाई कर सकें, ओके। तो इसको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है nth टर्म, जो हमने आपको दिखाया था Sn - Sn-1 के इक्वल होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला प्रूफ करना है, तो जिन बच्चों को करना है कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको लीव कर दो, ठीक है। ऐसा नहीं कि एग्जाम में आ जाएगा, बस मैं आपको प्रूफ करके दिखा रहा हूँ। तो हम क्या करेंगे, इसमें RHS लेंगे और LHS प्रूफ कर देंगे, ठीक है। तो RHS क्या है Sn - Sn-1, ये हमने इसका राइट हैंड साइड लिया। अब देखिए Sn क्या होता है, Sn होता है आपका n/2 इन द ब्रैकेट 2a + n-1 इंटू डी, ठीक है। तो हमने Sn के नीचे क्या लिख दिया, हमने लिखा यहाँ पर n/2, ओके, इन द ब्रैकेट 2a + n-1 इंटू डी, और माइनस Sn-1। देखिए अगर हम आपको बोलते S5 निकालो तो n की जगह आप क्या रखते 5, अगर हम S6 बोलते तो आप n की जगह 6 रखते। तो जब हमने आपको Sn-1 बोला तो आप n की जगह क्या रखेंगे n-1, और ये वाले n की जगह जब आप n-1 रखेंगे तो ध्यान चेक करो, n की जगह n-1 रखा, इस n की जगह क्या रखा n-1, और -1 तो है ही है, तो n-1 -1 कितना है -2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा n-2, ओके। तो ऐसा कुछ आपके पास हो जाएगा। तो Sn-1 का ये फॉर्मूला है, तो ये हो जाएगा आपके पास n-1/2, और इन द ब्रैकेट 2a + n-2 इंटू डी। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। और जब आप इसको सॉल्व करोगे पूरा तो आपका यही आ जाएगा nth टर्म का फॉर्मूला। nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है a + n-1 इंटू डी। तो आइए जरा चेक करते हैं कि आता है कि नहीं, ठीक है। अब इसके लिए क्या करें, देखिए ये n/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा n/2 इंटू 2a, और प्लस n/2 इंटू n-1 इंटू डी, माइनस n-1/2 इंटू 2a। देखिए माइनस प्लस माइनस n-1/2 इंटू 2a हो गया, और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और n-1/2 ये क्वांटिटी यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा n-2 इंटू डी, ठीक है। अब सॉल्व करने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा।
तो क्या हो जाएगा, ये देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ एन ए बच जाएगा आपके पास, एन ए और प्लस यहाँ पे देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करें, इसको अभी ऐसे ही लीव कर देते हैं या तो फिर, क्योंकि डी वाले टर्म्स हम पास पास ले आएंगे। हाँ ले लेंगे, अभी ले लेंगे, जब डी वाले टर्म्स को पास पास लाएंगे तब ले लेंगे, ठीक है। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब ध्यान से चेक करिए आपके पास बचा क्या, n इंटू ए यहाँ पर बचा, और यहाँ पर n/2 इन द ब्रैकेट n-1 इंटू डी, ओके। यहाँ क्या बचा आपके पास माइनस, और ध्यान देना है ब्रैकेट में रखना है, n-1 इंटू ए बचा, करेक्ट। अब एक चीज़ देखिए, ये ए को चाहे मैं पीछे से मल्टीप्लाई करूँ चाहे आगे से, बात क्या है सेम, तो इस ए को मैंने यहाँ पे लिख लिया, करेक्ट। a इंटू n-1, a इंटू n-1 और आगे माइनस लगाए, मैंने माइनस लगा दिया, ठीक है। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा माइनस, आपके पास हो गया n-1 इंटू n-2 और अपॉन में 2, ये पूरे में 2 डिवाइड कर रहा है, और इंटू डी, करेक्ट। अब थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा n इंटू ए और प्लस n/2 इन द ब्रैकेट n-1 इंटू डी, करेक्ट। माइनस ए इंटू एन, माइनस ए एन और माइनस माइनस प्लस ए इंटू 1 ए और माइनस, ध्यान दो जरा, यहाँ पे हो जाएगा n-1, ओके, अपॉन 2 और n-2 इंटू डी, कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये माइनस का ए एन और ये प्लस का ए एन, एन ए बोलो ए एन बोलो, बात क्या है सेम, तो ये कैंसिल हो गया, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, कैंसिल हो गया। अब आपके पास क्या बचा, ए बचा, तो ए को हमने पहले लिख लिया, ठीक है, तो ए को हमने लिख लिया। अब आपके पास क्या क्या बचा, देखिए आपके पास बचा n/2 n-1 इंटू डी, पॉजिटिव, तो n/2 n-1 इंटू डी, ठीक है। इसके आगे साइन कैसा है, प्लस, इसलिए मैंने पॉजिटिव बोला था। उसके बाद आपके पास बचा है क्या, माइनस ऑफ n-1 इंटू n-2 अपॉन 2 इंटू डी, ये बचा है, ठीक है। अब आप कॉमन ले सकते हो इस पूरे में, क्या कॉमन आ रहा है, ध्यान से चेक करिए, n-1 इंटू डी अपॉन 2 कॉमन आ रहा है, तो हमने कॉमन ले लिया, क्या हमने कॉमन ले लिया, n-1 डी अपॉन 2 हमने कॉमन ले लिया। यहाँ पे क्या बचा आपके पास, n बचा माइनस, अब यहाँ पे क्या बचा, n-1 डी अपॉन 2 चला गया, तो क्या बचा, n-2 बचा, तो यहाँ n-2 बच गया, करेक्ट। अब ये हो गया आपके पास a प्लस n-1 इंटू डी अपॉन 2, ओके, और ब्रैकेट में देखिए n माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस, तो ये माइनस n और प्लस 2। अब ध्यान से चेक करिए, n नेगेटिव n पॉजिटिव कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ से हो जाएगा आपके पास a प्लस n-1 इंटू डी अपॉन 2, और ब्रैकेट में क्या बच गया, केवल 2 बच गया, तो यहाँ पे हम ब्रैकेट में 2 लिख देंगे और ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। क्या आ गया बताइए, a प्लस n-1 इंटू डी आ गया। तो इस तरीके से जो आपका RHS है, यानी कि Sn-1 सॉल्व करते करते हम कहाँ तक पहुँच गए, a प्लस n-1 इंटू डी तक पहुँच गए, और ये a प्लस n-1 इंटू डी क्या होता है, ये nth टर्म ही तो होता है। इसका मतलब nth टर्म किसके इक्वल होता है, Sn-1 के इक्वल, ओके, कर लीजिए। फ्रेंड्स एग्जाम्पल नंबर 11 देखिए, एनसीईआरटी का कह रहा है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ द एपी। ये एपी आपको दी हुई है, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म कितना है बताइए, एपी का फर्स्ट टर्म है 8, करेक्ट। और कॉमन डिफरेंस कैसे निकालोगे बताओ, a2 माइनस a1 से, तो a2 माइनस a1 यानी कि 3 माइनस 8, तो 3 माइनस 8 करेंगे तो -5 आ जाएगा, तो d की वैल्यू -5 आ गई। अब इन्होंने हमको क्या बोला है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ द एपी, ओके। तो शुरुआत के 22 टर्म्स का सम हमको निकालना है, फर्स्ट 22 टर्म्स का सम निकालना है, मतलब समझ रहे हो ना, ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, ऐसे करते करते फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ 22 टर्म्स जो होंगे टोटल, उनका सम निकालना है। तो हम फॉर्मूला लगा देते हैं सिंपली, क्या, Sn इज इक्वल्स टू n/2 इन द ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा था। तो Sn की जगह कितना रखेंगे, 22 इज इक्वल्स टू n की जगह 22 अपॉन 2 इन द ब्रैकेट 2 इंटू a कितना है देखिए, फर्स्ट टर्म 8 है ना, तो 2 इंटू 8 और प्लस n-1 इंटू डी, n की वैल्यू कितनी रखोगे 22, तो 22 -1 और d कितना है हमारा -5 है, ध्यान दें -5 है d, ओके। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, नेगेटिव का साइन है इसके साथ 5 के साथ, तो ये कैंसिल होगा। मैंने बोला था n/2 में अगर कुछ कैंसिल हो रहा तो यहीं पे कैंसिल कर सकते हो, ये आ गया 11, तो S22 यानी कि सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स इज इक्वल्स टू
इसको पढ़ना आता है ना, S22 क्या है, सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स। ओके, तो ये हो जाएगा आपका 2 8 कितना होता है 16। ओके, और 22 माइनस 1 कितना हो जाएगा 21। और ध्यान दीजिए -5 को आप चाहे पीछे से मल्टीप्लाई करो चाहे आगे से, बात सेम है। चलो मैं यही लिख लेता हूँ उसको, कोई बात नहीं। तो ये आ जाएगा 11 और 16। अब ध्यान दें प्लस माइनस माइनस मल्टीप्लाई कर रहे हो तो, और 5 1 5 5 2 10, करेक्ट। तो ये आ जाएगा आपके पास 11 इन द ब्रैकेट 16 माइनस 105 कितना हो जाएगा 105 में से 16 माइनस करिए और साइन आएगा नेगेटिव। 15 माइनस 6 9 और 9 माइनस 1 8, ये हो जाएगा आपके पास -89, करेक्ट। तो निकाल लेते हैं सम। अब देखिए प्लस माइनस माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है ना हमको, तो प्लस माइनस माइनस और 11 को 89 से मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। तो कर लेते हैं 89 को 11 से मल्टीप्लाई, 1 9 1 8 और 1 9 और 1 8, ठीक है। 9 और 8 + 8 16 + 1 17 और 1, तो 8 + 1 9, यानी कि -979। तो सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ दिस AP इज -979। कर लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 12 देखिए। ओके, तो एग्जाम्पल नंबर 12 में इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एन AP इज 1050, मतलब कोई AP है उसके 14 टर्म्स का सम गिवन है आपको, यानी कि आपको क्या गिवन है, सॉल्यूशन में ध्यान से चेक करिए, आपको S14 गिवन है, यानी कि शुरुआत के 14 टर्म्स का सम गिवन है, कितना है 1050। तो ये हमने नोट कर लिया। ओके, अब कह रहा है इट्स फर्स्ट टर्म इज 10, मतलब आपको A गिवन है, A कितना है 10, फाइंड इट्स 20th टर्म। हाँ भाई, तो 20th टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, A20 इज गिवन बाय 20th टर्म A + 20 - 1 इंटू D, यानी कि A + 20 - 1 क्या हो जाएगा 19, तो A + 19 इंटू D, करेक्ट। अब करना क्या है, अगर हम D किसी तरीके से फाइंड कर लें, क्योंकि A तो हमको पता है, ठीक है, तो D अगर हम किसी तरीके से फाइंड कर लें तो हमको 20th टर्म मिल जाएगा, करेक्ट। A की वैल्यू तो आपको पता है, D नहीं पता है, इसके लिए आपको यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन दी हुई है, S14 शुरुआत के 14 टर्म्स का सम दिया, फर्स्ट 14 टर्म्स का सम आपको दिया हुआ है, करेक्ट। अब देखिए अगर हम फॉर्मूला लगाएं क्या, Sn = n/2 इन द ब्रैकेट 2A + n - 1 इंटू D, ये अगर हम फॉर्मूला लगाते हैं तो ध्यान से चेक करिए, Sn की जगह हम S14 लिख सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट 14 टर्म्स का सम दिया है, n की जगह क्या रखोगे 14, तो 14/2 इन द ब्रैकेट 2 इंटू A कितना है 10, तो 2 10 20 और प्लस n की वैल्यू 14 रखिए, 14 - 1 कितना हो जाएगा 13 इंटू D, करेक्ट। 2 1 और 2 7, तो ये आ जाएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप में आप ध्यान से चेक करिए, आप क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप में S14 के नीचे आप क्या लिख सकते हो 1050, S14 की वैल्यू लिख सकते हो कितनी 1050। ओके, इज इक्वल्स टू यहाँ 7 बच गया और ब्रैकेट में आपके पास बच गया 20 और प्लस 13 इंटू D, ऐसा कुछ आपके पास आ गया। ओके, अब क्या करें, ध्यान से चेक करिए, इस 7 को हटाना है, तो ये 7 इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई है, तो मन हो तो आप 7 को अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए और मन हो तो बोथ साइड 7 से डिवाइड लगा दीजिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, बोथ साइड 7 से डिवाइड लगा दे रहा हूँ, 7 से राइट हैंड साइड और 7 से लेफ्ट हैंड साइड डिवाइड लगा दे रहे हैं, ठीक है। तो 7 से देखिए 7 कैंसिल हो गया और यहाँ से हो गया, क्या ये कैंसिल, क्या ये 7 से जाएगा, आइए चेक करते हैं। 7 × 7 और 7 × 7 3 जाएगा इसके पास, 7 5 35 और ये वाला 0 ऐसे ही हम कॉपी कर लेंगे, यानी कि आ गया हमारे पास 150 इज इक्वल्स टू। अब देखिए यहाँ तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, क्या बचा आपके पास 20 + 13D, करेक्ट। 20 को इधर ले जाइए तो हो जाएगा 150 - 20 इज इक्वल्स टू 13D। ओके, और 150 - 20 कितना होता है 130 होता है, यानी कि 13D की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 13D इज इक्वल्स टू 130। अब 13 से D में मल्टीप्लाई उधर भेजोगे 13 डिवाइड हो जाएगा, या डिवाइडिंग बाय 13 बोथ साइड कर दो, तो 13 से हमने बोथ साइड डिवाइड कर दिया, 13 से 13 कैंसिल, 13 1 और 13 1 और 0, यानी कि D की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई, करेक्ट। अब ये D की वैल्यू ले आके यहाँ पे रख दीजिए, A कितना था 10 था और प्लस 19 इंटू D, यानी कि 19 इंटू D कितना आया है 10 आया है, तो 10 और प्लस 19 इंटू 10 190 और 190 + 10 कितना होता है 200। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब है कि 20th टर्म ऑफ दिस AP इज 200। ओके, कर लीजिए।